आज की इस क्लास में मैं जोगिंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की प्रश्नावली 5.4 की प्रश्न संख्या 7, 8 व 9 को हल करेंगे। इस अध्याय में हम घड़ी से संबंधित, दिशाओं से संबंधित, कोणों से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में क्लियर आ जाए, आपकी समझ में गणित आ जाए और आपको कहीं ट्यूशन में जाने की जरूरत ना पड़े। आइए देखिए प्रश्न नंबर 7। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए, वैसे तो आप इन्हें इधर उधर से देखकर रिक्त स्थानों को भर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 90 अंश से कम होता है 89। अब 89 से 90 से नीचे नीचे के जितने भी कोण होंगे वे सारे न्यून कोण होंगे। अधिक कोण, अधिक कोण जिस कोण की माप 90 से ऊपर हो और 180 से कम हो, यानी कि 90 और 180 के बीच की माप हो। अब 90 से ऊपर क्या होगा? 91, यानी कि 91 से शुरू होकर 179 तक की जो माप होगी, बीच का जो कोण होगा, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। समकोण, समकोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 90 अंश की होती है, ना तो 1 अंश कम होती है ना 1 अंश ज्यादा होती है। बिल्कुल 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। इसके बाद है ऋजु कोण। ऋजु कोण की माप भी 2 समकोण के बराबर होती है, यानी कि 90 और 90 180। इसे स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। इसकी माप पूरी 180 अंश होती है, ना 1 अंश कम ना 1 अंश ज्यादा। अब देखिए ए को देखिए वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। एक समकोण यानी कि 90 अंश से कम है तो क्या होगा बताओ? अभी हमने चर्चा की है, तो होगा न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण, न्यून कोण होता है। इसके बाद बी में देखो, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। एक समकोण के माप से जिसका मान अधिक होगा वो होगा अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। सी को देखो, वह कोण जिसका माप 2 समकोण के योग के बराबर हो। 2 समकोण 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 अंश। अभी हमने बताया जिसका माप 180 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। अब देखो सी के बाद डी को देखते हैं। यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, समकोण 90 अंश के बराबर है, तो प्रत्येक कोण होता है, इसमें भरना है, यानी कि 2 कोणों को जोड़ते हैं। अब देखो, अगर हम 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो देखो, अगर हम इधर 1 लेते हैं 1 अंश, तो दूसरा कितना होगा? 89 अंश होगा। कितना होगा? 89 अंश, जब भी तो 90 आएगा। अब ये कोण भी न्यून कोण होगा और ये कोण भी न्यून कोण होगा। चलो इससे बड़ा करके देखते हैं। 1 की जगह हम 10 ले लेते हैं। 10 अंश प्लस कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो इधर कितना होगा? 80 अंश। ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। और ज्यादा करते हैं, देखो हम ले लेते हैं 40। 40 अंश प्लस कितना होना चाहिए? 90। तो अब इधर कितना आएगा? 50 अंश। ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। अगर हम 45 कर लेते हैं बराबर 90, तो दोनों ये भी न्यून कोण ये भी न्यून कोण। यानी कि हर स्थिति में अगर 2 कोणों को हम जोड़ते हैं और उनका योग समकोण आता है तो दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होते हैं। इसके बाद ई में, यदि 2 कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण, ऋजु कोण 180 अंश के माप के बराबर है, तो इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होना चाहिए। अब इसे देखते हैं, देखो ध्यान से।
एक कोण उसने पहले कहा न्यून कोण, तो अगर एक कोण न्यून कोण है, सबसे बड़ा न्यून कोण ले लेते हैं हम 89, और टोटल कितना है 180, तो ये कितना होगा 91 होगा। कितना होगा 91। अब इसके बाद 88 ले लो, 88, तो ये कितना हो जाएगा 92, 180। इसके बाद कोई और छोटा कोण ले लेते हैं, न्यून कोण 50 ले लेते हैं। कितना 50, तो ये कितना होगा 130 अंश होगा, जब भी तो 180 आएगा। चलो एक न्यून कोण 40 ले लेते हैं, 40 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 140, जब भी तो 180 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ले लेते हैं, एक, इधर कितना होगा 179 होगा, ये हो गया 180 अंश। तो अब हम प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं कि अगर एक कोण हम न्यून कोण ले रहे तो दूसरा कोण अधिक कोण आ रहा है। अब हमने सबसे छोटा न्यून कोण ले लिया एक, तो इधर आया सबसे बड़ा अधिक कोण, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, दूसरा कोण अधिक कोण होना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। यह आकृति दी है, इनमें हमें प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है, पर उसने कहा है कि पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। पहले देखकर आइडिया लगाइए, फिर चांदे से मापिए। अब देखो, अब ये कोण दिया है, अब देखो अगर हम इसमें आइडिया लगाते हैं और ये लाइन सीधी कर देते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे ये तो 90 की होगा, ये 90 का कोण होगा, और इससे लगभग आधा है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये 40 या 45 अंश का होगा। इधर देखो, अगर इसे लाइन को सीधा कर देता हूं मैं तो ये भी 90 का ये हो गया, और इसका आधा यानी कि 130 या 35 अंश के बराबर होगा ये भी। इसके बाद अब इसे देखते हैं, ये अगर इसे हम ऐसे ही सीधा कर देते हैं तो ये भी 60 अंश के लगभग है और ये 90 का हो जाएगा, और इधर आधे से ज़्यादा है, तो 190 प्लस 45 135 140 के करीब ये भी होगा। तो ये हमने आइडिया लगा लिया। अब हम इसे चांदे से माप कर बिल्कुल सही आकलन कर लेंगे। अब देखो, ये चांदा हमने रख लिया है, और यहाँ से अब हम देख रहे हैं इस कोण को, ये हो रहा है 40 अंश। आप भी देख रहे हैं ये हो रहा है 40 अंश, यानी कि कितना है न्यून कोण। और ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125, कितना हो जाएगा ये 125 अंश, 125 अंश। इसके बाद इन्हें भी मापते हैं। अब ये देखो 10 20 30 40 50 60 और 5 65, ये कितने का हो जाएगा 65 अंश का, ये भी न्यून कोण है। अब इसे देखो, ये 140 और 5 45, ये हो जाएगा 145 अंश का। तो इस प्रकार हमने चांदे से इन्हें नापकर बिल्कुल इनके मान लिख दिए हैं। ये 40 अंश का, ये 125 का, ये 65 का, ये 145 अंश का। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब घड़ी के सुइयों के बीच में जो कोण बना है, अब देखिए उसका कैसे हम निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा घूर्णन है, ये पूरा 360 अंश का होता है। कितना होता है 360, और पूरे जो घूर्णन में घंटे हैं वे 12 घंटे हैं। कितने हैं भाई 12 घंटे। तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, 1 घंटा बराबर निकालो, 360 को भाग करेंगे हम 12 से। कितने से करेंगे 12 से। अब 12 तिया 36, यानी कि 30 अंश आ गया। तो 1 घंटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। कितना आ गया 30 अंश। अब देखो
यहाँ पर है कितने बजे हैं, 9, 9 बजे हैं। अब 9 और 12 के बीच में घंटे लगाओ, कितने हैं गिनो, 1 2 3, 3 घंटे हैं तो 1 घंटा 30 मिनट का, 30 अंश का, तो कितना होगा भाई 90 अंश। कितना हो गया 90 अंश। तो इनके बीच का जो कोण है वो है 90 अंश। कितना हो जाएगा 90 अंश। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, दोपहर का 1 बजा, अब बीच में कोण कितने हैं 1, अब एक कोण है ना, और एक कोण 30 अंश का, तो कितना होगा 30 अंश। तो इनके बीच में जो कोण बन गया वो 30 अंश का बन गया। कितने का बन गया 30 अंश का। अब इसमें देखो शाम के 6 बजे हैं, 6 बजे हैं तो यहाँ इनके बीच में कोण अब घंटे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई 6 घंटे। अब 6 गुणा 30 तो 6 तिया 18, 180 अंश। कितना आ गया 180 अंश आ गया। अब आप समझ गए। इसके अलावा और भी अन्य प्रश्न इसी तरह के होंगे तो उनमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि 1 घंटा 30 अंश का है और जितने इनके बीच में घंटे होंगे उतने से ही गुणा कर दो तो उनके बीच का कोण आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।